मुंबई में पायलट्स की हड़ताल के चलते 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पायलट की हड़ताल से गुस्साई कंपनी ने 6 पायलट्स को बर्खास्त कर दिया। हमारी तरफ से हम हाथ जोड़ के सारे यात्रियों से माफ़ी मांगते हैं। पिछले 4 साल से हम चुप रहे हैं। हमने कोशिश करी है कि किसी यात्री को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बुकिंग ठंडी, रेंगती उड़ानें, फंसे हुए मुसाफिर। बोर्डिंग पास वालों ने बोला कि आप थोड़ा भोपाल वाले एक तरफ हो जाएं, थोड़ी देर में इसका क्लियर होगा, अभी फ्लाइट नहीं है। मेरे को दिल्ली जाना था और मैं अपने टाइम से 40 मिनट पहले यहाँ एयरपोर्ट में आया, पता लगा कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल है। धीरे धीरे एयर इंडिया के अनेक जहाजों के पंख सिमट गए। हड़ताली पायलटों की मांग है कि उनकी भी तनख्वाह पुराने पायलटों जितनी हो, लेकिन हुआ उल्टा। हड़ताली पायलट्स का दफ्तर सील किया गया, उनका संगठन रद्द कर दिया गया, 6 पायलट्स बर्खास्त कर दिए गए। लेकिन पायलट्स का गुस्सा इससे रुकने वाला नहीं था। उन्होंने भी आनन फानन में ऐलान कर दिया कि वो कंपनी के महाप्रबंधक अरविंद जाधव को ही नहीं मानते हैं। ये पहली यूनियन नहीं है, पिछले 2 साल के अंदर जब से जाधव साहब आए हैं ये तीसरी यूनियन है जो डीरेकग्नाइज हो गई है। ये इनकी कहानी है। इस लेवल तक भड़काएंगे कि आप स्ट्राइक पे चले जाओ और फिर बोलेंगे हमने तो कुछ किया नहीं, ये इन्होंने किया हुआ। हड़ताली पायलटों का दावा है कि वरिष्ठ पायलट भी इनकी हड़ताल में शामिल होंगे और अगर ऐसा हुआ तो एयर इंडिया की रेंगती उड़ानों को रुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुंबई से मिलोनी भट्ट और कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन ऋषभ कपूर भी होंगे, जनरल सेक्रेटरी आईसीपी, और साथ ही कमलजीत रतन जो डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एयर इंडिया के। मिस्टर रतन, आपसे ये सवाल, 650 पायलट स्ट्राइक पर जाते हैं, इतनी उड़ानें रद्द होती हैं, आपने एक सख्त संदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने भी सख्त संदेश दे दिया, इसके बावजूद हड़ताल पर कायम है पायलट्स, क्या करेंगे आप लोग आगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम है एयरलाइंस को चलाना, हमारा काम है कि पैसेंजर्स को कोई इनकन्वीनियंस ना कॉज की जाए। और एयर इंडिया की जो हालात हैं ये कोई नई बात नहीं है, सब कोई जानते हैं। ये कंपनी पिछले कुछ सालों से फाइनेंशियल लॉस बियर करती जा रही है। ये पायलट्स जो है ये हमारे पार्ट ऑफ द फैमिली हैं, इनको भी सब कुछ हकीकत मालूम है एयर इंडिया के बारे। सो ये एक मौका है कि जब हम सब ने इकट्ठे मिलके कंपनी को टर्न अराउंड करना है, तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पायलट है, जैसे हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद जाधव ने भी इन्हें अपील की है, भाई काम पे वापस आओ, सब मिलके काम करते हैं और जो आपके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। सरकार तुम्हारे साथ है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आपके साथ है, मैनेजमेंट ने उनको चिट्ठी लिख के कहा कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सो हम सब इकट्ठे मिलके इसको चलाना है। अब अगर ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी बात ही मानिए, बाकी किसी का कुछ हो ना हो, तो आई थिंक ये अनरीजनेबल है। बिल्कुल, ये अनरीजनेबल बात जो आप पूछ लेते हैं। कैप्टन ऋषभ कपूर हमारे साथ है जो एसोसिएशन के अधिकारी हैं। कैप्टन कपूर, क्या आपको नहीं मालूम था कि आपकी कंपनी इतने लॉसेस में, आज भी इतने लॉसेस हुए और आप हड़ताल पर चले गए? बिल्कुल हमें पता है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये कंपनी इतने लॉसेस में जा रही है। हम चाहते हैं कि इस कंपनी में बहुत सारी जांच हो। हम चाहते हैं कि जो सारे सेक्टर्स यहाँ विड्रॉ कर गए हैं, जो ये मेरे पास यहाँ पे पेपर है, 32 रूट जो विड्रॉ हो चुके हैं, जो हमारे प्रॉफिटेबल रूट्स थे, हम चाहते हैं कि ये कंपनी के जो प्रॉफिटेबल रूट्स थे ये वापस लाए जाएं। इस पे जांच करी जाए कि ये किसने डिसाइड किया था कि ये रूट्स को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। और ये सिर्फ साउथ इंडिया में, ऐसे बहुत सारे और रूट्स हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में, जिसमें हमारे रूट्स को कर्ब किया गया है। ये डिसीजंस थी किसकी? हम तो चाहते हैं कि एयरलाइन जो अभी नीचे रेड में जा रही है, जो अब नंबर 4 पोजीशन पे आ गई है, एक टाइम था जब एयर इंडिया सबसे आगे और सबसे नंबर 1 पोजीशन पे थी। हर पैसेंजर इस देश का सिर्फ एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस पे जाना चाहता था। अब ये पोजीशन, हम यहाँ पे पहुंचे कैसे? जब हमारा लॉस इस एयरलाइन का 280 और 440 करोड़ था 2007 में मर्जर से पहले, अब ये लॉस 40,000 करोड़ तक कैसे पहुंच गया? नंबर 4 एक बुनियादी सवाल में एक बुनियादी सवाल तो हम नहीं लेके आए इसको। एक सेकंड मुझे ये सवाल पूछने दीजिए। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा, एयर इंडिया की फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके कामकाज के तरीके को लेकर आप हड़ताल कर रहे हैं, या आप लोगों के साथ जो
एयर इंडिया बर्ताव करती है उसको लेकर हड़ताल कर रहे हैं, या इन दोनों फैक्टर्स को छोड़कर आपको कोई कंसर्न नहीं है पैसेंजर्स का, यात्रियों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हर पैसेंजर का हर मैं चाहूंगा कैप्टन कपूर रिस्पॉन्ड करे, फिर आऊंगा आपके पास। हाँ कैप्टन कपूर बोलिए। हम हर पैसेंजर की, हर यात्री की हम चाहते हैं कि सुखद यात्रा हो। हम किसी को कोई किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं पहुंचाना चाहते। बट आपने जो दोनों फैक्टर्स बोले हैं, हम उन दोनों के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि ये कंपनी फले फूले, अच्छे से ये कंपनी वापस नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए। हम चाहते हैं कि जो ये सारे गलत डिसीजंस लिए गए हैं इन द पास्ट, हम चाहते हैं कि सारी डिसीजंस रिवर्ट करी जाए। हम चाहते हैं कि जो गलत कदम इस एयरलाइन में लिए गए हैं, सारे कदम वापस बैक ट्रैक किया जाए और इस एयरलाइन को फिर से नंबर 1 पोजीशन पे डाला जाए। एक और चीज आपको समझाना बहुत जरूरी है, साथ ही आपकी तनख्वाह भी बढ़ सके, ये भी आपकी बहुत बड़ी मांग है, और जिसके लिए मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस वक्त मिनिस्टर के हाथ में भी नहीं है वो फैसला लेना। बिल्कुल मिनिस्टर साहब के हाथ में है। मिनिस्टर साहब ने हमें बोला हुआ है कि वो हमारी ग्रीवियंसेस के अंदर देखेंगे। उन्होंने हमें बोला था स्ट्राइक डेफर करने के लिए, हमने उनके कहने पे कर दी। मिनिस्टर साहब ने बोला था आपकी सारी ग्रीवियंसेस को हम सर आप कुछ कह रहे हैं कैप्टन कपूर? हाँ सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर प्लीज बोलिए। एक बहुत अभिज्ञान जी दो चीजें सिर्फ कहूंगा। जी बोलिए। हाँ सर बोलिए। हाँ अभिज्ञान जी 1 मिनट चाहूंगा आपका। देखिए करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये मेरे कोलीग ऋषभ भाई कह रहे हैं कि हम चाहते हैं एयर इंडिया तरक्की करे, हम चाहते ये करे, पर ये इनकी कथनी है, इनकी करनी जो है बिल्कुल ऑपोजिट है। और एक बात मैं डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया में जो पुराने गलत डिसीजन लिए गए हैं, इनकी स्ट्राइक गलत डिसीजन को लेकर नहीं है, इनकी स्ट्राइक है ये ज्यादा तनख्वाह मांग रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एयर इंडिया आज भी आज की पोजीशन में भी हिंदुस्तान में is the best paymaster in the aviation sector compared to all other private airlines। हम अपने पायलट्स की तनख्वाह कम नहीं देते हैं। ये इन्होंने स्ट्राइक की है तनख्वाह की पैरिटी के लिए, वो भी कंपनी तैयार है बात करने के लिए। लेकिन कमलजीत रतन जी आप साथ में ये भी मानेंगे कि एयर इंडिया के फंक्शनिंग को लेकर, एयर इंडिया के घाटों को लेकर, लॉसेस को लेकर, अगर हम 1 सेकंड के लिए पायलट्स की स्ट्राइक का मसला अलग कर दें, तमाम डिबेट हो चुकी और बहुत सीरियस बहस हुई है एक नेशनल कैरियर की फंक्शनिंग को लेकर। जी देखिए एयर इंडिया के फाइनेंशियल लॉसेस, उसकी फंक्शनिंग को लेके आई थिंक वो मुद्दा आज इस प्लेटफॉर्म के पे डिस्कस करने वाला नहीं है। आज का मुद्दा इनकी स्ट्राइक का था और किन कारणों के लिए स्ट्राइक पे गए। ये स्ट्राइक पे गए एयर इंडिया की फंक्शनिंग को लेके नहीं। आज जब इस यूनियन को डी-रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद इन्होंने ये नया मुद्दा उठा लिया है। एक तरह से जुड़ जाता है क्योंकि 32 प्रॉफिटेबल रूट्स बंद किए जाते हैं दक्षिण भारत में। क्या किसी और को फायदा पहुंचाया जाता है जिससे एयर इंडिया को लॉस होता है? सवाल सामने आ जाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये जो कह रहे हैं ये सच है, और मैं आपको एज अ स्पोक्स पर्सन कह सकता हूं कि एयर इंडिया एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनी हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर इन लोगों को है कि गलत डिसीजन लिए गए हैं तो ठीक है, उसकी जांच हो। कोई जांच तो रोक ही नहीं रहा है, ना एयर इंडिया मैनेजमेंट रोक रही है, ना हम इनके साथ है उस बात में। पर वो बात की तो लड़ाई है नहीं। लड़ाई आप कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप जांच के लिए साथ है। कैप्टन ऋषभ कपूर, बहुत जल्दी से कोर्ट ने क्या कहा है आप जानते हैं? अगला स्टेप आप लोगों का बहुत संक्षिप्त में। हमारे पास लॉयर्स हैं पैनल पे, हम वेट कर रहे हैं कि लॉयर उसका डिसीजन लेंगे, हमें बताएंगे, हमारे साथ इन कंसेंसस लेंगे। अभी ऐसे लग रहा है कि कल सुबह शायद सुप्रीम कोर्ट को हम मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे अच्छे एक्सपर्ट लॉयर्स हैं, हम उन पे रिलाय करते हैं। जी आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऋषभ महाराज जी शुक्रिया ऋषभ, शुक्रिया कमलजीत। बात एयर इंडिया की हो रही थी, देखना होगा कि कल सुबह तक हड़ताल खत्म होती है नहीं, या फिर मुसाफिर इस तरह परेशान होते रहेंगे।